चंगेज खान, गेंगिस खान। ये नाम आज भी उनकी मृत्यु के सदियों बाद दहशत और सम्मान दोनों ही भावनाओं को जगाता है। वो इतिहास के सबसे बड़े साम्राज्य मंगोल साम्राज्य मंगोल एम्पायर के संस्थापक बने। उनकी सैन्य उपलब्धियां असाधारण थीं, जिसने दुनिया पर एक स्थायी छाप छोड़ी। लेकिन चंगेज खान सिर्फ एक विजेता नहीं थे, वो एक चतुर रणनीतिकार और करिश्माई नेता थे। टेम्युजिन, जो आगे चलकर चंगेज खान बने, उनका जन्म लगभग 1162 ईस्वी 1162 सीई में मंगोलियाई स्टेपी मंगोलियन स्टेप पर हुआ था। ये एक विशाल और कठोर भूमि थी। उनका बचपन कठिनाई और खतरे से भरा था। उनके पिता येसुगेई एक छोटे सरदार थे, जिनको टेमुजिन के सिर्फ 9 साल के होने पर ही एक दुश्मन कबीले ने जहर दे दिया था। इस घटना ने परिवार को गरीबी और लाचारी में धकेल दिया। स्टेपी पर जीवन कठोर था। कबीले लगातार लड़ते रहते थे। विश्वासघात और धोखा आम बात थी। टेमुजिन ने इस दुनिया की क्रूरता को अपनी आंखों से देखा। टेमुजिन में ऐसे गुणों का एक दुर्लभ संयोजन था, जिसने उन्हें निरंतर चलने वाले स्टेपी युद्ध के चक्र से ऊपर उठने में सक्षम बनाया। वो एक जन्मजात रणनीतिकार थे, जो जटिल सैन्य अभियानों की योजना बनाने और उन्हें अंजाम देने में सक्षम थे। वह अनुशासन और वफादारी के महत्व को समझते थे और इन गुणों को अपने अनुयायियों में भी पैदा करते थे। लेकिन उनकी असली प्रतिभा लोगों को एकजुट करने की उनकी क्षमता में थी। मंगोल लोग बिखरे हुए थे, कई आपस में लड़ने वाले कबीलों में बंटे हुए थे। टेमुजिन समझ गए थे कि उनकी ये आपसी कलह उन्हें बाहरी ताकतों के लिए कमजोर बनाती है। उन्होंने गठबंधन बनाना शुरू कर दिया, अक्सर शादी के समझौतों के माध्यम से, और अपने प्रतिद्वंद्वियों को बेरहमी से खत्म कर दिया। उन्होंने योग्यता के आधार पर व्यक्तियों को बढ़ावा देकर मंगोल परंपरा को तोड़ा, न कि जन्म सिद्ध अधिकार से। इस योग्यता प्रणाली ने वफादारी को बढ़ावा दिया और कुशल योद्धाओं और रणनीतिकारों को उनकी ओर आकर्षित किया। उन्होंने एक एकीकृत कानूनी संहिता यासा का निर्माण किया, जिसने उनकी बढ़ती हुई सेना के भीतर व्यवस्था और अनुशासन बनाए रखने में मदद की। 1206 टेमुजिन ने वो हासिल कर लिया था जो असंभव लग रहा था। उन्होंने मंगोल कबीलों को अपने नेतृत्व में एकजुट कर दिया था। कुरुलताई नामक एक सभा में उन्हें चंगेज खान, गेंगिस खान घोषित किया गया, जिसका अर्थ है महासागरीय शासक या सार्वभौमिक शासक, ओशियानिक रूलर और यूनिवर्सल रूलर। यह मंगोल साम्राज्य की शुरुआत और विश्व इतिहास में एक नए युग की शुरुआत थी। चंगेज खान ने अब अपना ध्यान बाहर की ओर लगाया। वो समझ गए थे कि उनके नए एकीकृत साम्राज्य की समृद्धि निरंतर विस्तार पर निर्भर करती है। वो खुद को दुनिया पर राज करने के लिए नियत मानते थे। उनका मानना था कि उनके पास मंगोलों के सर्वोच्च देवता शाश्वत नीले आकाश इटर्नल ब्लू स्काई का दिव्य आदेश है। उनके पहले निशाने उत्तरी चीन के शीशिया जिन राजवंश थे। ये साम्राज्य, जो धनी और तकनीकी रूप से उन्नत थे, लंबे समय से स्टेपी के खानाबदोश कबीलों का शिकार करते रहे थे। चंगेज खान ने न केवल अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने का, बल्कि जबरदस्त धन और संसाधन हासिल करने का भी एक अवसर देखा। मंगोल सेना एक दुर्जेय बल थी, जो अपनी गति, अनुशासन और अनुकूलनशीलता के लिए प्रसिद्ध थी। चंगेज खान की सैन्य प्रतिभा नवीन रणनीति के साथ मंगोल योद्धा की पारंपरिक शक्तियों को जोड़ने की उनकी क्षमता में निहित थी। मंगोल घुड़सवार दुनिया के सबसे बेहतरीन सवारों में से थे। आश्चर्यजनक गति के साथ बहुत लंबी दूरी तय करने में सक्षम, वो दुश्मन के इलाके में गहराई तक प्रहार कर सकते थे, अराजकता फैला सकते थे और आपूर्ति लाइनों को बाधित कर सकते थे। वो निशानेबाजी के उस्ताद थे। तेज गति से दौड़ते हुए घोड़े की पीठ से भी सटीक वार कर सकते थे। सींग, लकड़ी और सिन्यू की परतों से बने उनके धनुष इतने शक्तिशाली थे कि कवच को भी भेद सकते थे। चंगेज खान ने नई तकनीकों को भी अपनाया।
उन्होंने चीनी घेराबंदी इंजीनियरों को अपनी सेना में शामिल किया, जिससे उन्हें सबसे मजबूत शहरों पर भी विजय प्राप्त करने की क्षमता मिली। वो रसद और खुफिया जानकारी के महत्व को समझते थे। संदेशों को जल्दी और कुशलता से प्रसारित करने के लिए एक अच्छी डाक प्रणाली की स्थापना की। आतंक और विनाश, टेरर एंड डिस्ट्रक्शन। मंगोल विजय अभूतपूर्व क्रूरता और विनाश से चिह्नित थे। शहरों को जमींदोज कर दिया गया, आबादी का नरसंहार किया गया और पूरी सभ्यताएं नष्ट हो गईं। चंगेज खान की रणनीति में अक्सर जानबूझकर आतंक के ऐसे कार्य शामिल होते थे जिनका उद्देश्य उनके दुश्मनों के हौसले को तोड़ना और प्रतिरोध को कम करना था। 1220 ईस्वी समरकंद की बर्बादी मंगोल क्रूरता का एक भयानक उदाहरण है। कभी इस्लामी शिक्षा और संस्कृति का एक समृद्ध केंद्र, यह शहर मलबे में तब्दील हो गया था। इसके निवासियों को या तो मौत के घाट उतार दिया गया या गुलाम बना लिया गया और इसके पुस्तकालयों और मस्जिदों को आग के हवाले कर दिया गया। मंगोल आक्रमणों का उन क्षेत्रों पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा जिन पर उन्होंने विजय प्राप्त की थी। लाखों लोग मारे गए, शहर नष्ट हो गए और सांस्कृतिक खजाने हमेशा के लिए खो गए। उन्होंने जो आतंक पैदा किया वो किंवदंती बन गया, जिससे यह सुनिश्चित हो गया कि चंगेज खान का नाम इतिहास में एक विजेता और विनाशकारी दोनों रूपों में दर्ज हो। प्रशासनिक प्रतिभा, एडमिनिस्ट्रेटिव जीनियस। हालांकि चंगेज खान की सैन्य उपलब्धियां निर्विवाद हैं, उनकी विरासत सिर्फ विजय से कहीं अधिक है। वो एक चतुर प्रशासक और कानूनविद भी थे, जिन्होंने एक ऐसे साम्राज्य की नींव रखी जो पीढ़ियों तक फलता फूलता रहा। वो व्यापार के महत्व को समझते थे और पूरे यूरेशिया के व्यापारियों और राजनयिकों को अपने राज्य में स्वतंत्र रूप से यात्रा करने के लिए प्रोत्साहित करते थे। उन्होंने यम जाने वाले रिले स्टेशनों की एक प्रणाली लागू की, जो यात्रियों को सुरक्षित मार्ग और जरूरी सहायता प्रदान करती थी। इसने बहुत लंबी दूरी तक वस्तुओं, विचारों और संस्कृतियों के आदान प्रदान को सुगम बनाया, जिससे आगे चलकर पैक्स मंगोलिका के रूप में जाना गया। चंगेज खान ने अपने साम्राज्य के भीतर धार्मिक सहिष्णुता को भी बढ़ावा दिया। वो खुद एक तेंग्रीवादी टेनग्रिस्ट थे, जो शाश्वत नीले आकाश इटर्नल ब्लू स्काई में विश्वास करते थे, लेकिन उन्होंने अपनी प्रजा को अपने धर्मों का पालन करने की पूरी आजादी दी। उन्होंने धार्मिक संस्थानों को कराधान और सैन्य सेवा से मुक्त कर दिया। सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने में उनके महत्व को पहचानते हुए द पैक्स मंगोलिका मंगोल विजय अभियान हालांकि निर्विवाद रूप से क्रूर थे, लेकिन उनके साथ ही पूरे एशिया में शांति और स्थिरता का दौर भी आया। इस युग, जिसे पैक्स मंगोलिका के रूप में जाना जाता है, में व्यापार, सांस्कृतिक आदान प्रदान और बौद्धिक नवाचार का बोलबाला था। प्रशांत महासागर से पूर्वी यूरोप तक फैला हुआ मंगोल साम्राज्य पूर्व और पश्चिम को पहले कभी न देखे गए तरीके से जोड़ता था। सिल्क रोड व्यापार मार्गों का प्राचीन नेटवर्क, जो चीन को भूमध्य सागर से जोड़ता था, मंगोल शासन में फिर से जीवंत हो गया। व्यापारी, यात्री और धर्म प्रचारक अपेक्षाकृत सुरक्षा के साथ बहुत लंबी दूरी तय कर सकते थे, जिससे वस्तुओं, विचारों और तकनीकों के आदान प्रदान को प्रोत्साहन मिला। इस अवधि में ज्ञान का अद्भुत स्थानांतरण हुआ। बारूद और छपाई तकनीक जैसे चीनी नवाचारों ने पश्चिम की ओर रुख किया, जबकि इस्लामी खगोल विज्ञान और गणित पूर्व की ओर प्रवाहित हुए। संस्कृतियों के मिलन से उत्पन्न इस परिणाम का यूरोप और एशिया दोनों में विज्ञान, कला और दर्शन के विकास पर गहरा प्रभाव पड़ा। एक जटिल विरासत, अ कॉम्प्लेक्स लेगेसी। 1227 ईस्वी 1227 सीई में चंगेज खान की मृत्यु हो गई। उनके पोते कुबलाई खान के समय तक मंगोल साम्राज्य अपने सबसे बड़े स्वरूप में पहुंच चुका था। चंगेज खान की विरासत जटिल और बहुआयामी है। वो एक शानदार सैन्य रणनीतिकार और क्रूर विजेता थे।
और एक व्यावहारिक शासक थे। उन्होंने अलग अलग मंगोल कबीलों को एकजुट किया, एक ऐसा साम्राज्य बनाया जो पूरे महाद्वीपों में फैला हुआ था और विश्व इतिहास के पाठ्यक्रम पर एक अमिट छाप छोड़ी।